हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मैनेजरियल डिसीजन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास में हमने शायद प्रोडक्ट मिक्स तो हो गया था, की फैक्टर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। ये सब नोट्स आपके पास है ऐसा मेरा अजम्पशन है, नहीं है तो भेज दूंगा तुम लोग को। ये कल की फैक्टर हमने किया बराबर, टाइम वाला भी कर लिया था। आज देखते क्या है। क्वेश्चन में दिया है व्हाट मिनिमम प्राइस will you recommended to accept to ensure the manufacturer an overall profit of 16,73,000। अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो हमें क्या प्राइस प्रोडक्ट का रखना है ये डिसाइड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि अगर आप इतने में बेचोगे ना तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा पहले मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा था, पहले कितना प्रोडक्ट बेच रहा था, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी टेकिंग अ डिसीजन कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो इतना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और इतने में बेचना पड़ेगा। समझ में? अभी यहाँ पे क्या करना है हमको। क्वेश्चन में दिया है अ पेन मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹25 पर पेन ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 143। 143 में अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं मैं तो उससे मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? 25 रुपया कमा रहा हूं, बराबर है। हाँ, 143 रुपीज में अगर एक पेन बेच रहा हूं तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया का है। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 यूनिट, मतलब मैं 60,000 यूनिट बेच रहा हूं तो 60,000 यूनिट पे 25 रुपए के हिसाब से जरा कैलकुलेट करो प्रॉफिट कितना हो रहा है। 60,000 इंटू 25 करो, प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना? क्या 15 लाख? 15 लाख होगा। 15 लाख में कमा रहा था, उसको अभी कितना कमाने का है? 16 लाख कमाने का है। मतलब उसको 60,000 यूनिट से ज्यादा ही बेचना पड़ेगा, एक तरीका। दूसरा, 60,000 यूनिट ही बेचना है लेकिन फिर सेलिंग प्राइस बदलना पड़ेगा। दो हो सकता ऑप्शन, क्या? या तो 60,000 से ज्यादा यूनिट बेचो या फिर 60,000 ही बेचो लेकिन सेलिंग प्राइस बदल दो। दोनों में से कोई भी सर्कमस्टांसेस चलने वाला है। अब ये लोगों ने क्या किया अपने को मालूम नहीं है। 60,000 पेन और 60% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ये जो 60,000 है, जो मैंने 60,000 प्रोडक्ट बेचा है, वो मेरे कंपनी का कितना परसेंट कैपेसिटी है? मतलब मैं सिर्फ 60% कैपेसिटी बेच रहा हूँ 60,000, तो इसका 100% 1 लाख रहेगा। ये तो लॉजिक में बैठ गया। अगर 60% 60,000 है तो 100% 1 लाख यूनिट में बेच सकता हूँ। बेचना है ऐसा बोला नहीं है। और ये 60,000 यूनिट जो मैं बेच रहा उसका डिटेल्स दिया हुआ है। मटेरियल इतने में बेचा है, लेबर इतने में है, ओवरहेड्स इतने में है, सेल्स इतने में। ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल, ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ पेन, मतलब 60,000 यूनिट ही उसने प्रोड्यूस किया है। बट एंटिसिपेटेड दैट हिज फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी कि फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%। जितने भी फिक्स खर्चे उसके 10% बढ़ जाएंगे। While the rate of direct labor, direct material will increase by 8 and 6%। लेबर का खर्चा 8%, मटीरियल का खर्चा 6% बढ़ने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि तुम एक समझो एक अकाउंटेंट हो, मेरे कंपनी में जॉब करे, तो मैंने बोला ये कल्पना देख 60,000 यूनिट बेच रहा था, 25 रुपया कमा रहा था, अभी बढ़ाने का है, मुझे 16 लाख रुपया प्रॉफिट करने का है, तो घुमाने लेके जाऊंगा? नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। बोले हाँ सर ऐसा है? बोला हाँ ऐसा ही है, लेकिन ध्यान में रखना कि अभी जो नया साल में ना मेरा फिक्स खर्चा 10% बढ़ जाएगा, मटेरियल खर्चा बढ़ेगा, ये खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट इतना ही चाहिए। हम सेम यूनिट बनाने वाले। तो दिमाग में समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछना जा रहा है? क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पुराना डिटेल दे रहा है और नया डिटेल बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले पुराना टेबल बनाएंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उससे एक नया टेबल बनाएंगे ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके, एंड लास्ट में प्रॉफिट इतना रखेंगे एंड देन सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे।
मतलब सेलिंग प्राइस अब 143 नहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस कुछ और रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? आगे दिया, बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द, ओ माय गॉड, सेलिंग प्राइस बढ़ाने का भी नहीं बोल रहा है। ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। Under this situation, he obtained an offer for further 20% of his capacity. मतलब उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते हो, अब यूनिट चाहिए तो बढ़ा दो। सिचुएशन में बोला ऑब्टेन एन ऑफर फॉर एन फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी, मतलब 20% कैपेसिटी बढ़ा सकता है, मतलब वो 80% कैपेसिटी कर सकता है। पहले 60% था और 20% बढ़ा देगा तो 80% कैपेसिटी बना सकता है वो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट इज द मिनिमम, बस इतना ही दिया है। कॉस्ट शीट आप लोग ने पढ़ा है कभी? कॉस्ट शीट याद है? डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट ऐसा कुछ पढ़ा है? तो चलिए हम वही कर रहे हैं। 60,000 यूनिट 80,000 यूनिट, कैसे आया 60 और 80? 60 दिया हुआ है और 80 हम बनाने वाले। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 35 रुपीज़। तो डायरेक्ट मटेरियल 60,000 यूनिट इंटू 35 करो, 21 लाख। हाँ या नहीं? अरे यस। लेकिन यही चीज जब मैं इधर आऊंगा तो क्या मेरा मटेरियल का प्राइस 35 रहेगा क्या? उसने क्या बोला था? द डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 8% एंड 6%, मतलब मटेरियल खर्चा कितना परसेंट बढ़ेगा? 6%। पहला लेबर है, बाद में मटेरियल है, मतलब ये 8% किसका है? लेबर का। 6% किसका है? मटेरियल का। तो मटेरियल 6% बढ़ेगा। तो मटेरियल का रेट कितना था? 35 प्लस 6% करो, 37.1 हो गया। अरे समझा? ये समझ में आया 37.1 कैसे हुआ? हाँ या नहीं? अब इंटू 80,000 कर दो, मटेरियल का खर्चा समझ में आ गया। लेबर, पहले लेबर कितना था भाई? 12.5 रुपया था। देखो डायरेक्ट लेबर था ना 12.5। अरे हाँ, तो अभी भी 12.5 के हिसाब से 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट लेबर कितना आएगा? देखो 60,000 इंटू 12.5, 7,50,000। लेकिन अब आने वाले साल में लेबर का खर्चा 8% बढ़ जाएगा, तो 12.5 इंटू 8 पर प्लस करके 8% करो, कितना आ रहा है? 13.5 इंटू 80,000, 10,80,000। तो दो ही डायरेक्ट खर्चे, बाकी तो वर्क कॉस्ट है। आप सब साथ में लिख सकते हो, ऐसा कॉस्ट शीट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो सारे एक्सपेंसेस। बट ये लोग ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया? ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टोटल करके एक बार में करोगे तो भी चल जाएगा। तो ये प्राइम कॉस्ट मिल गया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स में दो टाइप है, 50% फिक्स है। तो मेरा वर्क ओवरहेड्स है कितना? देखो 62.5 है, उसका 50% निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 31.25 आया। इनटू कितना यूनिट? 60,000। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में दिया था कि आने वाले साल में फिक्स खर्चा कितना बढ़ेगा। अब इसका 10% नहीं, इसके पहले मतलब जब भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे तो 35 12.5 इंक्रीज किया था। बट फिक्स खर्चे में हमेशा याद रखने का, रेट पर यूनिट नहीं, कॉस्ट बढ़ता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में किधर चेंज आएगा? कॉस्ट में। और वेरिएबल एक्सपेंसेस में कहाँ आता है? रेट पर यूनिट में। तो यहाँ पे आप 18,75,000 का 10% बढ़ा दो, 20,62,500। ये समझ में आया? अब इसको 80,000 से डिवाइड कर दो, 20,62,500 को 80,000 से। समझ में आ गया? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका 10% तो ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं, रेट पर यूनिट का नहीं करना है, कॉस्ट का करना है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कॉस्ट पे होता है और वेरिएबल एक्सपेंसेस रेट पर यूनिट पे होता है। डिफरेंस समझा? हाँ। बट वर्क ओवरहेड्स में दो है ना, फिक्स्ड भी है तो बाकी तो वेरिएबल भी रहेगा।
तो इधर अगर 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल था, तो वेरिएबल का भी रेट वही रहेगा 31 इंटू 60,000। हाँ, अब सेम रेट 31.25 इधर भी आएगा, बट यूनिट कितना रहेगा यहाँ पे 80,000। चलो मल्टीप्लाई करो 31.25 इंटू 80,000, समझ में आ गया? अरे हाँ, फिर कौन सा खर्चा है? सेल्स बाय सेल्स नहीं, मतलब फैक्ट्री में इतना ही खर्चा है। 28,50,000 में ये दोनों खर्चा ऐड कर दो, इसे हम लोग वर्क कॉस्ट कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये दोनों लिखा फिर ऐड किया सेम आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 66 लाख ऐड कर दो, डिवाइड बाय 80 करोगे 107। समझा ये बाउंसर गया यहाँ तक? पक्का समझा है? 100%। वर्क कॉस्ट में ऐड करूंगा, अब कौन सा खर्चा बच गया भाई? सेलिंग ओवरहेड्स बच गया। सेलिंग ओवरहेड्स में भी नेहा क्या है? 25% वेरिएबल। जब 25% वेरिएबल है तो 75% क्या रहेगा? फिक्स। तो सेल्स ओवरहेड फिक्स में कितना परसेंट? 75%। तो ज़रा देखते कितना है सेल्स ओवरहेड्स? 8 रुपया। 8 का 75% 6 रुपया आएगा। अरे हाँ, 6 रुपया आएगा। 6 इंटू 60 3,60,000। अब जो भी फिक्स खर्चा है वो 10% बढ़ने वाला है, तो इसका 10% बढ़ा दो। 3,60,000 का 10% 36,000 बढ़ जाएगा। 36 मतलब 3,96,000 हो जाएगा। उसको 80,000 से डिवाइड कर दोगे, समझा? अब वेरिएबल खर्चा कितना है? 6 था, टोटल खर्चा 8 रुपया था मेरा, तो इधर वेरिएबल 2 रुपया रहेगा। 2 इंटू 60 करोगे 1,20,000, तो ये 2 रुपया, इधर भी 2 रुपया ही रहेगा। एक समझ में आ गया? और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। अब 66 में ये दोनों खर्चा ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 66 में ये सब को ऐड, समझ में आ गया? रेट 118 डिवाइड करो सेम मिलेगा। ये समझा आपको? ऐड करो, यहाँ तक समझ में आया? अब कॉस्ट ऑफ सेल में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो दिया था अपने को, पहले हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 25 रुपये कमा रहे थे, तो 25 रुपया इंटू 60,000 करेंगे, 15 लाख आया था 25 रुपये के हिसाब से। अरे हाँ, इधर कितना? इधर प्रॉफिट कितना कमाने का है? दिया है ना? दिया है कि नहीं? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 16,73,000। कितने यूनिट्स के लिए? 80। डिवाइड कर दो, 20.91। समझ में आया? अब इधर इन दोनों को ऐड करो, 85 डिवाइड बाय 60,000 करो, 143। दिया था अपने को, हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? आया ना 143। समझ में आ गया? बराबर। बट यहाँ पे तो फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 114.58 प्लस 20, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 80,000 करो, तो हमारा अब सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 135.49। समझा? तो क्वेश्चन में अपने को कितना सेलिंग प्राइस रखना है? 135 क्वेश्चन समझा? सॉल्यूशन समझा है? पक्का समझा? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ये कॉस्ट शीट के हिसाब से सॉल्व किया। अगर आप कॉस्ट शीट के हिसाब से नहीं तो ये लिखते, ये लिखते, ये सब लिखते, अमाउंट जो ब्लैक में लिखा है सबको ऐड करते, आपको 70,80,000 आता, ऐड प्रॉफिट सेलिंग मिल जाता। समझ में आ गया? ऐसा ही फॉर्मेट ज़रूरी नहीं था। अंडरस्टूड? कंसेप्ट क्या है? क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। क्या बोला है? अ मैन्युफैक्चरर has planned his level of operation at 50% of his plant capacity। हम एक मैन्युफैक्चरर है और हमने जो प्रोड्यूस किया है वो 50% ही प्रोड्यूस किया है। कितना? 30,000। मतलब 50% अगर 30,000 कैपेसिटी है तो 100% 60,000 कैपेसिटी है। एक्सपेंसेस फॉर 50% इज गिवन टू यू। सेम मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल सब चीज़ें सेम दी गई है। अदर फिक्स एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिव द कैपिटलाइजेशन भी दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट इज 2 रुपीज़ पर यूनिट। डोमेस्टिक मतलब लोकल मार्केट में अगर मैं कुछ बेचता हूँ तो 2 रुपये में प्रोडक्ट बिकने वाला है। रिसेंटली द मैन्युफैक्चरर रिसीव अ ट्रेड
इंक्वायरी फ्रॉम ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुझे कोई बाहर से कंपनी ने अप्रोच किया है और उसने बोला है भाई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट परचेज करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹1.45। डोमेस्टिक मार्केट में कितने में बेचता हूँ मैं, वो कितने में लेने की बात कर रहा है और कितने यूनिट लेने की बात कर रहा है, 6,000 यूनिट पर यूनिट। एज अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाट शुड बी योर सजेशन regarding the acceptance or rejection of the offer? Support your suggestion with a suitable quantity information. Presently 30,000 यूनिट है, 30,000 यूनिट का डिटेल दिया है मुझे बाहर की कंपनी से कितना यूनिट का ऑर्डर आ रहा है, 6,000 यूनिट का ऑर्डर आ रहा है और वो मुझे 1.4 में लेने, 1.45 में बेचने की बात चल रही है, तो क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वो निकालना है। चलिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ। प्रेजेंट प्रपोजल 6,000 यूनिट के लिए आया हुआ है। हाँ, जो प्रेजेंट पोजीशन है मेरा 50% ऑफ इस प्लांट कैपेसिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे ना ये सेंटेंस देखना, अ मैन्युफैक्चरर हैज प्लान हिज लेवल ऑफ ऑपरेशन एट 50% ऑफ इस प्लांट कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट। मतलब कंपनी की कैपेसिटी 30,000 यूनिट की है, लेकिन उसने जो प्लान किया वो कितने परसेंट के लिए किया है, मतलब 30 का 50% मतलब 15,000 यूनिट की ही बात किया है। तो प्रेजेंट पोजीशन मेरा कितना यूनिट का है, 15,000 यूनिट का। प्रपोजल कितने यूनिट के लिए आया है, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 15 + 6 कितना होता है। तो मैं टोटल यूनिट का कैलकुलेशन कैसे करूंगा, समझ में आया, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सेल्स की बात करूंगा। सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में, वेरिएबल एक्सपेंसेस 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट कितने यूनिट्स है, करो मल्टीप्लाई, 15,000 इंटू 2 30,000, इधर 2 पॉइंट ऐसा आने वाला है, इधर 2,000 आ गया है, ये 2 रुपीज़ ही है, ठीक है। तो 15,000 इंटू 2 करोगे 30,000, ये 2,000 नहीं है, ये 2 रुपीज़ ही है, 2.000 डाल देना, ये समझा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, ये सेलिंग प्राइस कितना है 1.45, तो 6,000 इंटू 1.45 करो, 8700 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 30 + 87 38,700। समझा या बाउंसर गया, अंडरस्टूड, पक्का। सेल्स में माइनस करता हूँ वेरिएबल एक्सपेंसेस, नॉर्मल अपन ऐसे ही फॉर्मेट कर देते। वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, वेरियस सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो मटेरियल का खर्चा कितना है 8,280 और वो 50% का ही है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8,280। कितने यूनिट्स का है 15,000, तो 8,280 डिवाइड बाय 15,000 यूनिट करो, 0.552 आ गया। यही रेट इधर भी लगने वाला है, तो 6,000 यूनिट इंटू 0.552 कर दो। समझ में आया क्या किया, हाँ या नहीं, पक्का समझा है। इन दोनों को ऐड करो, टोटल मटेरियल का खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर का खर्चा कितना है, मतलब वेजेस का खर्चा कितना है 11,160, तो लेबर है 11,160, कितने यूनिट का 15,000, डिवाइड कर दो 774। अब ये रेट 6,000 यूनिट के लिए भी लगेगा, मल्टीप्लाई 4464 बराबर है टोटल, समझाइए। उसके बाद और क्या खर्चा है, वेरिएबल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3960, वेरिएबल एक्सपेंसेस है भाई 3960 डिवाइड बाय 15,000 यूनिट 0.264 इंटू कितना यूनिट 6,000 बराबर है, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 1 2 3 बराबर ना, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस ये 3 ही है ना, टोटल कर लो कितना 23,400, इसका प्लस कर लो 9,360, दोनों को ऐड करोगे 32,760। समझ में आ गया, हाँ। सेल्स में
वेरिएबल माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो भाई कंट्रीब्यूशन 30,000 में ये 23,400 माइनस 6,600 आ रहा है, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? अभी जब माइनस में आ गया तभी मेरा दिमाग आउट हो गया। क्यों? क्यों सर, बाहर के मार्केट में बेचूंगा तो मुझे लॉस हो रहा है, घर में ही मुझे 6,600 का प्रॉफिट है, इधर तो 660 का लॉस दिख रहा है 6,000 यूनिट पे, तो बेचने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। बट आगे सॉल्व कर रहे, ओवरऑल देखने गया तो 5,940 ही होगा, जबकि 6,600 प्रॉफिट था। अगर मार्केट में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट वैसे भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ। माइनस करूंगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब इररिस्पेक्टिव चाहे तुम डोमेस्टिक में बेचो मत बेचो, इंटरनेशनल, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो है ही है। कितना? 6,000। तो अगर फिक्स एक्सपेंसेस 6,000 है, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं वो, तो 6,000 है, तो इधर प्रॉफिट 600 रुपया हो रहा है, और ऐसे देखने जाओ तो 60 का लॉस हो रहा है। हाँ या नहीं? अब डायरेक्टली उधर भी माइनस करोगे तो भी सेम 60 रुपीज़ ही आने वाला है। तो यहाँ पे 6,000 दिखाओ या टोटल में दिखाओ, वन एंड द सेम। तो इस हिसाब से आपने अपनी सेंटेंस लिखा है कि क्या करना है। Such as a need to develop an export market may be considered before taking any financial। हम सोचेंगे भाई करना है कि नहीं करना है, बट मोस्टली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। पॉइंट क्लियर हो गया? ये दोनों एक टिपिकल टाइप के सम्स थे। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। थोड़ा सा अलग अतरंगी है, ध्यान देना। बस 2 सम है, इसके बाद एक सम खत्म। क्वेश्चन में दिया अ फर्म ऑलरेडी इन प्रोडक्शन गिव्स द फॉलोइंग डिटेल। कैपेसिटी 6,000 यूनिट है, जिसका खर्चा 80 है, और उसको बेचेंगे 100 में। 7,000 यूनिट अगर कैपेसिटी है तो उसका खर्चा 75 है, बेचेंगे 97। जैसे जैसे यूनिट की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, कॉस्ट कम होते जा रहा है, सेलिंग प्राइस भी कम होते जा रहा है। बराबर है? अब क्वेश्चन में बोला है द फर्म इज ऑपरेटिंग एट 8,000। नॉर्मली फर्म कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है? 8,000 यूनिट पे काम कर रही है एट अ प्रेजेंट, एंड कैन नॉट एक्सीड इन एनी केस टोटल 15,000 यूनिट कैपेसिटी लेवल बाय एनी मीन्स। मतलब अभी 8,000 यूनिट पे चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है? अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया तो 15,000 यूनिट। ठीक है? Under the circumstances, the firm received 2 alternative additional order, only one of which it can accept। 2 ऑफर आया है, एक 2,000 यूनिट का आया है और एक 7,000 यूनिट का है। For 2,000 यूनिट from an export market at a price of 70 per unit। 2,000 यूनिट का ऑर्डर आया है, ठीक है। एट प्रेजेंट में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ? 8,000। 2,000 यूनिट का ऑर्डर आया और एक्सपोर्ट मार्केट में वो कितने में बिकने वाला है? 70 रुपीज़ में। सेकेंड है 7,000 यूनिट का ऑफर आया है एक्सपोर्ट मार्केट में, जिसका प्राइस कितना होने वाला है? 75। एंड इट इज गिवन दैट द फर्म हैज टू इंक्रीज इट्स एस्टेब्लिशमेंट फॉर गोइंग फ्रॉम 10,000 यूनिट टू 15,000। अगर फर्म 10,000 यूनिट से 15,000 यूनिट पे जाने वाली है तो वहां पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट खर्चा बढ़ने वाला है, विच वुड रिजल्ट इनटू एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 30,000। अगर 10,000 यूनिट के ऊपर आप जाते हो तो तुम्हारा फिक्स खर्चा बढ़ जाएगा कितना? 30,000 रुपये पर एनम, इन एडिशन टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 71 रुपीज़ का जो कॉस्ट लग रहा था 10,000 यूनिट के लिए, वो तो रहेगा ही, प्लस 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा। आगे क्या दिया है? विच वुड रिमेन सेम इवन सब्सिक्वेंटली, दैट इज एट अ लेवल 15,000 तक सेम रहने वाला है। एडवाइज द फर्म as to whether any of the alternative additional export orders should be accepted or not। If yes, then which one? टेबल का प्रिपरेशन देखना कैसे, कॉस्ट या तो सेल्स माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा प्रेजेंट किया है। आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट को, या फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है क्या? फिक्स्ड एक्सपेंसेस कब आएगा? अगर 10,000 के ऊपर जाओगे तो, उसके पहले नहीं है। तो एट प्रेजेंट मुझे बताओ मैं कितने यूनिट पे काम कर रहा हूँ और मुझे ऑफर कितने एक्स्ट्रा यूनिट का है? पहला ऑफर किसका है? 2,000। मतलब टोटल मुझे कितना यूनिट की बात करना है? 8,000 तो मैं कर ही रहा था और 2,000 एक्सपोर्ट मार्केट से आया, मतलब टोटल 10,000 यूनिट का ऑर्डर है, पहला ऑप्शन। हाँ या नहीं? अब 10,000 के लिए रेट कितना है?
तो 71 इंटू 10 करोगे तो 7,10,000 इसका कॉस्ट आएगा। अगर आप देखो तो इधर भी दिया है 10,000 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 71, बराबर है। हाँ जी, 10,000 यूनिट का कॉस्ट 71 है। 8,000 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 74 है। हाँ, तो मतलब एक्स्ट्रा 2,000 के लिए कितना, क्योंकि 2,000 यूनिट का कॉस्ट तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मुझे इधर जो कॉस्ट फाइंड करना है वो किसके लिए फाइंड करना है, 2,000 यूनिट के लिए फाइंड करना है। समझा? तो अब वो मैं कैसे फाइंड करने वाला, जरा ध्यान देना। ये 7,10,000 10,000 यूनिट का कॉस्ट समझा या नहीं? सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, तो सेलिंग प्राइस है, क्या हुआ क्या हुआ, लाइट क्या तुमको लग रहा है? नहीं रे बेटा, नहीं गया है, वो फास्ट हुआ है। कैसे लोग हैं यार तुम लोग, ये लोग तो बेचारे बैग के अंदर घुसे ले, बोलते मनाली स्नो भी गिरता है इसमें से, गिराओ। चलो ठीक है, ये 7,60,000 कहाँ से आया, तो 8,000 यूनिट कितने में बेच रहे हो, जरा 8,000 इंटू 95 करो, कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा हूं, तो 7,60,000 हो गया, प्लस 2,000 यूनिट जो मार्केट में बेचूंगा उसका प्राइस कितना आने वाला है, तो 2,000 का 70 मतलब 1,40,000, 1,40,000 और 7,60,000, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 10,000 यूनिट का। समझ में आया? कॉस्ट 10,000 का मालूम था, 8,000 का सेलिंग प्राइस, 2,000 का एक्सपोर्ट मार्केट का सेलिंग प्राइस मिला के मेरा सेल्स रेवेन्यू 9 लाख जनरेट होगा। 7,10,000 का सामान है, 9 लाख में बेच रहा हूं, मतलब मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है। समझ में आया? अरे ये समझा या नहीं समझा? बट ये ओवरऑल है, इसमें से मुझे 2,000 का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि ये पूरा 10,000 यूनिट का है। मुझे कितने यूनिट के लिए निकालना है, 2,000 के लिए। तो 2,000 के लिए कैसे निकालूंगा, फॉर 2,000 यूनिट, 10,000 है, 8,000 का मालूम है, तो 2,000 ऑटोमेटिकली निकलेगा। कैसे, तो 7,10,000 टोटल कॉस्ट है, टोटल 10,000 यूनिट का है, जिसमें से 8,000 यूनिट का कॉस्ट मुझे मालूम है 74 है, तो 5,92,000 8,000 यूनिट का कॉस्ट आएगा, तो 7,10,000 माइनस 5,92,000 1,18,000 2,000 यूनिट का कॉस्ट। समझा या बाउंसर गया? पक्का? नहीं समझा कैनन? वापस, 8,000 यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो 8,000 इंटू 74 करोगे तो 5,92,000। टोटल 10,000 का कॉस्ट कितना है, 7,10,000, उसमें से 8 का कितना है 5,92,000, तो 7,10,000 माइनस 5,92,000 तो 1,18,000 2,000 यूनिट का कॉस्ट हो गया। सेलिंग प्राइस पे आता हूं, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर टोटल 9 लाख दिख रहा है 10,000 का, हाँ या नहीं? ये 9 लाख में 8,000 का कॉस्ट कितना है, 7,60,000, तो 9 लाख माइनस 7,60,000 तो 1,40,000। वो तो ऑलरेडी मेरे को मालूम भी था, मैं डायरेक्टली भी इधर लिख सकता था, 2,000 का सेलिंग प्राइस तो मुझे मालूम ही था। ऐसा करो या डायरेक्टली 1,40,000 लिखो। अब कॉस्ट कितना है 2,000 का, 1,18,000। सेलिंग प्राइस कितना है, 1,40,000। प्रॉफिट हो रहा है क्या, हाँ, कितना, 22,000। समझ में आ गया टेबल? तो ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, डन। अब सेकेंड ऑप्शन भी चेक करते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट होगा, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हम वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। कंसेप्ट समझा या बाउंसर गया? सेकेंड में कितना है, एट प्रेजेंट कितने लेवल पे हूं मैं, तो टोटल कितना हो गया, समझ में आया? इसके पहले प्रेजेंट पे 8,000 प्रेजेंट था मेरा, 2,000 मतलब 10,000 यूनिट का चल रहा था। अब 15,000 होगा तो फिक्स खर्चा आने वाला है 30,000 का। समझ में आ गया? तो चलिए, एडिशनल 7,000 है, ये जाने दो। तो एडिशनल 15,000 का कॉस्ट निकालता हूं, तो 15,000 का कॉस्ट कितना आएगा, 15,000 का कॉस्ट कितना आएगा, 15,000 का कॉस्ट कितना आएगा, 15, ये 7,000 के लिए उसने क्या बोला है कि हम मार्केट में कितने में बेचेंगे, 70, ये तो सेल्स हो गया। कॉस्ट कितना, मैंने सवाल सिर्फ कॉस्ट का किया, कॉस्ट कितना, हाँ, 71 इंटू
10,000, 15,000, कितना 15,000 मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 71, 10,65,000 आएगा। अरे समझा, क्योंकि 10,000 के बाद कॉस्ट तो 71 ही रहने वाला है, तो इधर कॉस्ट आएगा 10,65,000, एडिशन खर्चा कितना 30,000, मतलब 15,000 का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 10,65,000 प्लस 30 विच इज 10,95,000। जैसे यहाँ पे 10,000 यूनिट का कॉस्ट निकाला मैंने, तो यहाँ पे 15,000 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा 10,95,000। एग्री, समझा। सेल्स प्राइस मालूम है मुझे कि भाई मैं एक्सपोर्ट कितने में करने वाला हूँ 75 में। अरे हाँ, तो ये 7,60,000 यहाँ पे लिखा है प्लस 7,000 इंटू 75 किया हुआ है, ऐसा किया हुआ, बट अपने को मालूम है कंसेप्ट कैसे। 8,000 का तो सेलिंग प्राइस यही है, प्लस 7,000 का सेलिंग प्राइस 75 है, हो गया ना 15,000। नहीं समझा। जैसे यहाँ पे 8 और 2 10 किया था, तो वैसे 8 और 7 किया यहाँ पे। 8,000 का सेलिंग प्राइस मालूम था मुझे, 8,000 का सेलिंग प्राइस था 95। ऐसा प्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 7,000 इंटू 75 करोगे तो भी चल जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ या बाउंसर गया? ये कैसे किया था 1,40,000, सेम आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल निकाला है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, जिसको नहीं समझा है, ये 10,65,000 प्लस 35 10,95,000 टोटल कॉस्ट है 15,000 का, जिसमें से 8,000 का तो मालूम है, 7,000 का नहीं मालूम है। जैसे 10,000 में से 8,000 का मालूम था, 2,000 का मालूम था क्या? नहीं। तो इस 15,000 में 8,000 का मालूम है, लेकिन किसका नहीं मालूम है? 7, तो 7 का फाइंड करना था। तो इस केस में हमने 8,000 का कॉस्ट निकाला, तो सेम 15,000 में भी हम 8,000 का कॉस्ट निकालेंगे, 5,92,000 ही है या नहीं? तो 10,95,000 कितना 10,09,000, क्योंकि बाद में 30,000 प्लस किया है, तो 10,95,000 में से 5,92,000 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 5,03,000 आ रहा है। एग्री। यहाँ पे 7,000 इंटू 75 कर दो डायरेक्टली, 5,25,000 डायरेक्ट। अब 5,03,000 है, 5,25,000 है, तो इधर भी प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 2,000 यूनिट पे भी 22,000 का प्रॉफिट है और इधर भी 22,000 का प्रॉफिट है। तो एनी ऑफ द अल्टरनेटिव कैन बी सिलेक्टेड, क्योंकि दोनों में एडिशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। समझा या बाउंसर? कंसेप्ट समझा? प्रेजेंटेशन इररिलेवेंट है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 10,000, 8,000, 2,000, फिर 15,000 है तो 7,000 और 8,000। बेसिक बात क्लियर हुआ? पॉइंट क्या था? पक्का। लास्ट सम टॉपिक वाइंड अप करेंगे, छोटा सा समय फटफट हो जाएगा। ये आपने अभी जो रेगुलर लेक्चर्स में किया था वैसा ही। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द सेल्स बजट ऑफ अ कंपनी फॉर द करंट ईयर। सेल्स दिया कितना यूनिट का? 40,000 यूनिट का, एट द रेट 25 पर यूनिट 1,000, 40,000 25 के हिसाब से 1,000 लिखा है, बट अमाउंट इन 1,000 है, मतलब ज़्यादा ही है। सेलिंग कॉस्ट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्समैन कॉस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड अदर, ये सब एक्सपेंसेस है। ये मेरा सेल्स है, 1,000 में 250 माइनस करो, 750 मेरा प्रॉफिट है। ये बेसिक था। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ न्यू मार्केट इन ईस्टर्न रीजन इन द नेक्स्ट ईयर। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द एडवर्टाइजमेंट, खर्चा बढ़ जाएगा, एडिशनल सैलरी एंड ऑल, ये खाली करना है, तो हमको कुछ नहीं, खाली टेबल बनाने का। इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू के बारे में, तो न्यू मार्केट में कितने यूनिट्स बेचने की बात है, जरा पढ़ लो। टारगेट एनुअल सेल्स वॉल्यूम एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस फॉर द न्यू मार्केट इज हाउ मच? सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? तो अगर मैं सेल्स की बात करूं, 10,000 यूनिट अगर मैं बेचने वाला हूं 25 के हिसाब से, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 25, 25 के आगे 4 जीरो, बट अमाउंट इन 1,000 लिख रहे, तो 3 जीरो कैंसिल करो, तो 25 के आगे 1 जीरो, मतलब 250, अमाउंट इन 1,000 लिखा हुआ है। सेल्स हो गया। माइनस करूंगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कौन से है? एडवर्टाइजमेंट है, सेल्समैन है, ट्रैवलिंग है, रेंट है, यही है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। Management is considering a proposal to establish a new market in an eastern region by the, it is proposed to increase the advertisement expenditure by 25%. तो advertisement expenses कितना बढ़ने वाला है? 25%। पहले कितना था भाई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा? 100 रुपया, 25% बढ़ जाएगा,
तो 125 हो जाएगा। अरे हाँ, 12 रुपया था क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ गया 25 रुपया। अरे समझा, पहले कितना था 100, कितना खर्चा बढ़ जाएगा 25%, तो हमने लिखा 25% इंक्रीज कर दिया। समझा? ये आगे बढ़ता हूँ। इट इज प्रपोज 25% and appointment an additional sales supervisor at a salary of ₹30,000 per year। तो भाई सेल्समैन सैलरी कितना दे रहा था मैं 80, अब कितना देने का एडिशनल सेल्समैन सैलरी को 30,000 पर ईयर बोला है। पर ईयर मतलब पूरे साल का है। तो जरा 30,000 डिवाइड बाय कितना यूनिट है 10,000, 30,000 डिवाइड बाय 10,000 करो, 3 आना चाहिए, 3 बराबर है। और यहाँ पे एक गड़बड़ है, 30,000 के जगह पे 3 आना चाहिए, 30 लिखा हुआ है, एक करेक्शन है। फिर यहाँ पे 3 लाख रहेगा, यहाँ पे 30 lakhs रहेगा या तो 3 lakhs रहेगा। डिवाइड बाय 10,000 यूनिट करोगे तो 30 आ जाएगा, एक करेक्शन। फिर उसके बाद क्या दिया है, सैलरी तो हो गया। देयर विल बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शैल इंक्रीज बाय 10%। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना था 50, 5। अरे हाँ 10% ना, 50 का 10% मैंने बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा ना बढ़ाने के लिए, ये इंक्रीज वैल्यू लिया हुआ है। समझा? या बाउंसर गया? खाली अभी तक वेरिएबल के बारे में कुछ आया नहीं था। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फिर टारगेटेड एनुअल सेल्स हो गया, यहाँ पे आ गया एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन विल बी 12 पर यूनिट। तो 12 पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट किया, 3 0 निकाल दिया। समझ में आ गया? टोटल वेरिएबल खर्चा कितना हो गया 180, सेलिंग प्राइस है 250, 70। समझा कंसेप्ट क्या था? डन, खत्म, क्लियर हुआ? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।